हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, इसका ये पार्ट 5 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 4 पार्ट इस पर दे रखा है, यानी कि पार्ट 1, 2, 3, 4 मैंने दे रखा है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ पर ये पार्ट 4 ख़त्म हुआ है, उससे आगे का जो प्रश्न है उसको इस पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। इसीलिए अगर आप लोगों ने इन सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% 5 से 6 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाएंगे। इसीलिए अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, NSTI में सिलेक्शन लेना है तो इस पूरे सीरीज को ज़रूर से ज़रूर देख लें। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। रेजिन का गलनांक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो रेजिन लगभग 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गलनांक होता है। इसका प्रयोग बिजली के कामों में सोल्डरिंग के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 102। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट को भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि GI शीट कहा जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट बाजार में GI शीट के रूप में ही जानी जाती है, इसीलिए इसे GI शीट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। सीम का एक सबसे सामान्य प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लैप सीम। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो धातु चादरों में सबसे आसान या सबसे सामान्य प्रकार का जोड़ लैप सीम द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तांबा, पीतल व टीन शीट के लिए किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो तांबा, पीतल व टीन शीट के लिए जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। वायर नोच का कोण प्रायः 30 डिग्री तथा शीट द्वारा तार को ढकने के लिए दूरी रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3.1/2D, यानी कि 3.5D।
अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सीट मेटल कार्यों में किनारों पर तार डालते समय किनारों पर 30 डिग्री के कोण पर कट लगाया जाता है। जहाँ से नोच आरंभ होता है वह दूरी वायर के व्यास का 3.5 डी गुना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। रेती का स्पेसिफिकेशन किस तरह से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये सभी प्रकार। अब देख लेते हैं कौन कौन से। तो एकल कट या द्विकाट, दूसरा है रुक्षता, तीसरा है लंबाई और आकार। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइल का वर्गीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जाता है, जैसे कि लंबाई के अनुसार भी, आकार के अनुसार भी, ग्रेड के अनुसार भी और कट के अनुसार भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 107। फाइल या मशीन परिष्कृत सतहों के लिए निम्नलिखित में से किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पर्सियन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइल या मशीन परिष्कृत सतहों के लिए पर्सियन ब्लू मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 108। एक फाइल में सामान्यतः वांछित कठोरता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 60 HRC होती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक फाइल की कठोरता सामान्यतः 60 HRC होती है या होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। फाइल पर कटे दांतें क्या इंगित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फाइल का ग्रेड इंगित करते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो फाइल पर कटे दांतें फाइल के ग्रेड को इंगित करते हैं। ग्रेड फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। बास्टर्ड फाइल में प्रति इंच दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 25 से 30 प्रति इंच दांतों की संख्या होती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बास्टर्ड फाइल 100 से 450 लंबी दांतों की संख्या 12 प्रति सेंटीमीटर या 25 से 30 प्रति इंच में कटे होते हैं। इस फाइल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर जॉब पर अधिक फिनिश की आवश्यकता ना हो और शुरू में अधिक धातु काटनी हो, तो इस फाइल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। फाइल के फेस के प्रथम कट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ओवर कट कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो फाइल के फेस के प्रथम कट को ओवर कट कहते हैं। इसमें दांतें सेंटर लाइन से 70 डिग्री के कोण में बने होते हैं। द्वितीय कट को अप कट कहते हैं, यानी कि प्रथम कट को ओवर कट और द्वितीय कट को अप कट कहते हैं, जो सेंटर लाइन से 51 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 112, फाइन पिच की ब्लेड में प्रति कितने दांते होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 पिच। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइन पिच ब्लेड में प्रति एक दांते होते हैं। इसके द्वारा पतली धातु शीट काटी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 113, हेक्साइंग। हेक्साइंग के समय ब्लेड के दांते किस दिशा में रहने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सामने की तरफ रहनी चाहिए। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो हेक्सा ब्लेड द्वारा किसी कल पुर्जों को काटते समय हेक्सा ब्लेड के दांत सामने की तरफ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 114, मोटी धातु को काटने हेतु कौन सी मशीन प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पावर सॉ का प्रयोग होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि पावर सॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस्पात के भारी व मोटे जॉब को पावर सॉ से काटा जा सकता है। पावर सॉ को चलाने के लिए विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 115, एलपीजी का अर्थ है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एलपीजी का अर्थ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। यह कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। यह प्रोपेन, ब्यूटेन तथा ईथेन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 116, चादर धातु ब्लैंकों से कप के आकार वाले घटकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्पिनिंग कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो चादर धातु ब्लैंकों से कप के आकार वाले घटकों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 117, स्वर्ण यानी कि गोल्ड यानी कि सोना का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एयू। और जो एजी होता है वो चांदी का होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्वर्ण यानी कि गोल्ड का प्रतीक एयू होता है। यह सबसे तन्य व आघातवर्धक धातु है। अगला क्वेश्चन नंबर 118, विद्युत भाषा में डीसी को सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो विद्युत भाषा में डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट को सूचित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 119, धारा का मापन किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एम्पियर में किया जाता है। धारा का मापन एम्पियर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 120, बड़े व्यास के वृत्त या आर्क के
लेखन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बीम कंपास का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो बड़े व्यास के वृत्त या आर्क लेखन के लिए बीम कंपास का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादन उपकरण है जो ऑपरेशन के दौरान कार्य को दर्शाता है और बाधे रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फिक्सर। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और समझते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फिक्सर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी जॉब की मशीनिंग क्रिया करते समय उसे पकड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि फिक्सर एक होल्डिंग डिवाइस है। इसके प्रयोग से जॉब को कम समय में सही स्थान पर बांधा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 122, बहुत कम मेटल हटाने के लिए कौन सी रीमर प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एडजस्टेबल रीमर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि समायोज्य रीमर यानी कि एडजस्टेबल रीमर के बारे में समझते हैं। तो रीमर प्रायः हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। इस रीमर की बॉडी पर टेपर स्लॉट बने होते हैं जिनमें टेपर में कटिंग ब्लेडों को फिट किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः वहाँ किया जाता है जहाँ पर किसी सुराख को उसके नॉमिनल साइज से कुछ कम या अधिक साइज में फिनिश करना होता है, अर्थात इस रीमर द्वारा बहुत कम मेटल हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 123, रीमर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है रीमर। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, रीमर के बारे में समझते हैं। तो रीमर एक बहुमुखी कटिंग टूल है, यानी कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, जिसे पहले से किए गए ड्रिल होल में पूर्ण गोलाई प्रदान करने, सही माप बनाने तथा सुराख में पॉलिश लगाने के लिए चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 124, रीमर की सहायता से निकाली गई धातु की मात्रा होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.02 से 0.15 mm। रीमर की सहायता से 0.02 से 0.15 mm की धातु काटी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 125, एक रीमर के सिरे का टेपर कोण कितना रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 45 डिग्री रखा जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि रीमर का चैम्फर यानी कि चैम्फर ऑफ रीमर के बारे में समझते हैं। तो बॉडी के निचले सिरे पर चैम्फर एक विशेष कोण पर इस प्रकार दिया जाता है कि चैम्फर कटिंग एज यानी कि चैम्फर कटिंग एज के पीछे कुछ बॉडी क्लियरेंस हो जाए। इससे कटिंग एज को धातु काटने में सुविधा मिलती है।
इसका चैम्फर कोण 45 डिग्री पर होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न तो पक्के आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे। और फ्रेंड्स इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले, एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।